धरती पे एलियंस कब और कैसे आए? 10 रहस्यमयी घटनाएं। क्या सचमुच हम अकेले हैं इस विशाल ब्रह्मांड में? क्या एलियंस ने कभी हमारी धरती पे कदम रखा होगा? आज हम आपको बताएंगे उन 10 रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जहां एलियंस ने धरती पे अपने होने के निशान छोड़े हैं। साल 1947, न्यू मैक्सिको का रॉसवेल। एक किसान ने अपने खेत में अजीबोगरीब मलबा देखा। यह खबर आग की तरह फैली और जल्द ही अखबारों की सुर्खियां बन गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे एक उड़न तश्तरी बताया गया था। लोकल लोगों ने अजीबोगरीब रोशनी देखने और अजीब सी आवाजें सुनने की बात कही। अमेरिकन सेना ने तुरंत इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और दावा किया कि यह एक मौसम गुब्बारे का मलबा था। लेकिन क्या यह सच था? कई लोगों का मानना है कि सरकार सच्चाई छुपा रही है। रॉसवेल इंसिडेंट आज भी एक पहेली बना हुआ है। सितंबर 1961, बेटी और बार्नी हिल न्यू हैम्पशायर के जंगलों से गुजर रहे थे। रात के समय उन्होंने आसमान में एक अजीब सी चमकती हुई चीज देखी। वो चीज उनके पीछे पीछे आने लगी। अगले कुछ घंटे उनके लिए एक भयानक सपने की तरह थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी अनजानी जगह पर हैं और उनके साथ अजीबोगरीब प्राणी हैं। जब उन्हें होश आया तो वे अपनी गाड़ी में थे। बाद में हिप्नोसिस सेशंस में उन्होंने बताया कि उन्हें एलियंस ने अगवा कर लिया था और उन पर कई तरह के प्रयोग किए गए थे। द बेटी एंड बार्नी हिल अबडक्शन आज भी एक विवादित घटना है। दिसंबर 1980, इंग्लैंड का रेंडलशम फॉरेस्ट। यहां RAF वुडब्रिज नाम का एक अमेरिकन वायुसेना बेस मौजूद था। एक रात कुछ सैनिकों ने जंगल में अजीबोगरीब रोशनी देखी। उन्होंने देखा कि एक त्रिकोणीय आकृति वाली चीज जंगल में उतरी हुई है। अगले कुछ दिनों तक कई सैनिकों और लोकल लोगों ने उस अजीब चीज को देखा। इस घटना को ब्रिटेन्स रॉसवेल भी कहा जाता है। रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट UFO साइटिंग्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। द फीनिक्स लाइट्स। लाखों लोगों ने देखा अद्भुत नजारा। द 13th of March 1997, एरिजोना का फीनिक्स शहर। हजारों लोग एक विशाल V आकार की आकृति वाली चीज को देख रहे थे। ये चीज इतनी बड़ी थी कि फीनिक्स शहर के दोनों छोर से देखी जा सकती थी। इस घटना के कई चश्मदीद गवाह थे। कुछ लोगों ने तो इस चीज के वीडियोस भी बनाए जो बाद में इंटरनेट पे वायरल हो गए। द फीनिक्स लाइट्स घटना आज भी UFO एंथुसियास्ट्स के लिए एक पहेली बनी हुई है। अलगाश अबडक्शंस। एक शांत झील पर हुआ रहस्यमय अपहरण जिसने सभी को हैरान कर दिया। अगस्त 1976, मेन के घने जंगलों में स्थित अलगाश झील। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती है। 4 दोस्त, जिम, जैक, चार्ली और चक, यहां छुट्टियां मनाने आए थे। वे सभी कला के छात्र थे और इस यात्रा को एक रोमांचक अनुभव के रूप में देख रहे थे। एक रात जब वे अपनी कैनू में सवार होकर मछली पकड़ रहे थे, तभी उन्होंने आसमान में एक तेज रोशनी देखी। ये रोशनी इतनी चमकदार थी कि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अगला मोमेंट उनके लिए एक ब्लर था। वे कुछ भी स्पष्ट रूप से याद नहीं कर पा रहे थे, जैसे समय रुक गया हो। जब उन्हें होश आया तो वे अपने कैंप साइट पर थे। सभी दोस्त बहुत ही कंफ्यूज्ड और डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ। बाद में हिप्नोसिस सेशंस में चारों दोस्तों ने बताया कि उन्हें एलियंस ने अगवा कर लिया था और उन पर कई तरह के मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। इन सेशंस में उन्होंने कई विचित्र और डरावने अनुभव साझा किए। अलगाश अबडक्शंस घटना UFO इतिहास की एक और चिलिंग घटना है। यह घटना आज भी लोगों के मन में कई सवाल और डर पैदा करती है। जापान UFO साइटिंग। हजारों लोगों ने देखा विशालकाय UFO। साल 2000, जापान के एक हलचल भरे शहर के ऊपर हजारों लोगों ने एक विशालकाय चमकदार चीज को देखा। यह कोई हवाई जहाज नहीं था, ना ही कोई हेलीकॉप्टर। यह कुछ अलग था। यह घटना इतनी चौंका देने वाली थी कि पूरे शहर में हड़कंप मच गया। यह विशालकाय UFO काफी देर तक आसमान में मंडराता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। यह घटना जापान के इतिहास में UFO साइटिंग्स की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय घटनाओं में से एक मानी जाती है। जुलाई 1952, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में एक घटना घटी। उस समय
दुनिया दो महाशक्तियों के बीच तनाव से भरी हुई थी और हर कोई किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रख रहा था। नेशनल एयरपोर्ट और एंड्रयूज एयरफोर्स बेस के रेडर ऑपरेटर्स ने अपनी स्क्रीन पे अजीबोगरीब ब्लिप्स देखे। ये ब्लिप्स अचानक प्रकट होते और गायब हो जाते, जिससे ऑपरेटर्स को काफी हैरानी हुई। ये ब्लिप्स तेजी से गति कर रहे थे, ऐसी गति जो उस समय के किसी भी विमान के लिए संभव नहीं थी। उनकी गति और दिशा बदलने की क्षमता ने विशेषज्ञों को चौंका दिया। ये ब्लिप्स वॉशिंगटन डीसी के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गए। यह क्षेत्र अत्यधिक सुरक्षा वाला था और किसी भी अनधिकृत विमान का प्रवेश वर्जित था। वायुसेना ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स को भेजा, लेकिन जब तक फाइटर जेट्स उस जगह पे पहुंचे तब तक वे रहस्यमयी ब्लिप्स गायब हो चुके थे। यह घटना और भी रहस्यमयी हो गई जब जेट्स के लौटने के बाद ब्लिप्स फिर से प्रकट हुए। यह घटना अमेरिकन मीडिया में सुर्खियां बनी और इसे वॉशिंगटन डीसी यूएफओ इंसिडेंट के नाम से जाना जाने लगा। इस घटना ने न केवल जनता की कल्पना को झकझोर दिया, बल्कि सरकार और वैज्ञानिक समुदाय को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। वर्जीनिया यूएफओ इंसिडेंट। क्या ब्राजील के इस शहर में गिरा था यूएफओ? जनवरी 1996, ब्राजील का वर्जीनिया शहर। 3 महिलाओं ने दावा किया कि उन्होंने एक अजीबोगरीब प्राणी को देखा है। यह प्राणी लगभग 5 फीट लंबा था। उसकी त्वचा चिकनी और भूरे रंग की थी और उसके सिर पे 3 उभार थे। यह प्राणी घायल लग रहा था। कहा जाता है कि अधिकारियों ने इस प्राणी को पकड़ लिया था और उसे एक गुप्त जगह पे ले गए थे। वर्जीनिया यूएफओ इंसिडेंट, यूएफओ क्रैश और एलियन एनकाउंटर की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। ओहेर एयरपोर्ट यूएफओ साइटिंग। क्या शिकागो एयरपोर्ट पर उतरा था यूएफओ? The 7th of November 2006, शाम 4:15 बजे शिकागो के ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई कर्मचारियों और यात्रियों ने एक अजीबोगरीब चीज को देखा। ये चीज एक डिस्क के आकार की थी और तेज रफ्तार से घूम रही थी। ये चीज लगभग 5 मिनट तक आसमान में रही और फिर अचानक गायब हो गई। इस घटना की खबर जल्द ही मीडिया में फैल गई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने इस घटना की जांच की, लेकिन उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। ओहेर एयरपोर्ट यूएफओ साइटिंग आज भी एक रहस्य बनी हुई है। टिक टैक यूएफओ इंसिडेंट। अमेरिकन नौसेना के पायलटों ने देखा अद्भुत नजारा। यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है और इसे लेकर कई सवाल उठते हैं। नवंबर 2004, प्रशांत महासागर के ऊपर अमेरिकन नौसेना के USS निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर के पास एक अजीबोगरीब घटना घटी। यह घटना उस समय की है जब नौसेना के पायलट नियमित प्रशिक्षण मिशन पर थे। 2 FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों के पायलट कमांडर डेविड फ्रेवर और लेफ्टिनेंट कमांडर जिम स्लेट ने एक अजीबोगरीब चीज देखी जो लगभग 40 फीट लंबी थी और उसका कोई पंख नहीं था। यह वस्तु हवा में स्थिर थी और फिर अचानक से गति करने लगी। ये चीज तेजी से गति कर रही थी और अचानक ही अपनी दिशा बदल लेती थी। इसकी गति और दिशा बदलने की क्षमता ने पायलटों को हैरान कर दिया। पायलटों ने इस चीज का पीछा किया, लेकिन ये चीज उनसे भी तेज थी। यह वस्तु इतनी तेज थी कि पायलटों के लिए इसे पकड़ पाना असंभव था। उन्होंने इस चीज के वीडियोज भी बनाए जो बाद में सार्वजनिक किए गए। इन वीडियो में इस अज्ञात वस्तु की गति और उसकी अद्भुत क्षमताओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस चीज को उसके अनोखे आकार के कारण टिक टैक नाम दिया गया। इसका आकार बिल्कुल टिक टैक मिंट की तरह था, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। टिक टैक यूएफओ इंसिडेंट को अमेरिकन सरकार ने भी स्वीकार किया है और ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस घटना ने यूएफओ और एलियंस के अस्तित्व पर नई बहस छेड़ दी है। ऊतरो, क्या हम अकेले हैं? तो दोस्तों, ये थीं 10 रहस्यमयी घटनाएं जो एलियंस और यूएफओज के अस्तित्व पे सवाल खड़े करती हैं। क्या ये सारी घटनाएं सचमुच हुई थीं या फिर ये सिर्फ किसी की कल्पना का ग्रंथ है? क्या हम सचमुच इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं दूर किसी अनजान ग्रह पर जीवन फल फूल रहा है? क्या एलियंस हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।